खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं माला माल। और आज तो निकल के आए बहुत सारे धुआंधार शेयर, तो एक एक करके जरा उनको लेके आते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे खरीदारी की गुंजाइश है, कहाँ पर निकलने की सलाह दी जा रही है। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? केसी इंटरनेशनल 9% की तेज़ी, नया ऑर्डर मिला है 1402 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर। आज सुबह भी बातचीत हो रही थी, यहाँ पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी शामिल था। टीएनडी सेगमेंट में बड़े प्राइवेट प्लेयर से 765 केवी का ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई दिया है। अमेरिका में टावर, हार्डवेयर और पोल्स की सप्लाई के लिए भी कंपनी को ऑर्डर मिले, तो बड़ा ऑर्डर सर। 9% की तेजी, क्या करें? एग्जिट करें जिनको प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि अभी भी खरीदारी करनी चाहिए? कमज़ोरी तो नहीं आई है बाज़ार में, जो थोड़ी सुस्ती आई है उसमें, तो मजबूती के साथ अभी भी इंट्राडे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से जो प्रॉफिट में एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में आपने हमने देखा है कि हाई बनाने के बाद जो कि दिसंबर 2024 में बनाया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली नीचे है, कोई इसमें रिकवरी नहीं देखने को मिली है। जो भी रिकवरी आई है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो मेरे हिसाब से मौका है, जिन्होंने खरीदारी कर रखी है या जो प्रॉफिट में है वो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर फटाफट। और ये कंपनी यहाँ पर जरा स्क्रीन पर लेकर के, जेके सीमेंट। सर आज मतलब सीमेंट कंपनियों में काफ़ी अच्छी जान दिखाई दे रही है। सीमेंट में कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको? और यहाँ पर जो है कुछ एक खबरें भी हैं, 70 लाख टन प्रतिवर्ष की कुल क्षमता वाली नई सीमेंट लाइन जो है कंपनी जो है स्थापित करने जा रही है। नए ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन को मंजूरी दी है, तो नए प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी गई है कंपनी के बोर्ड की तरफ से। करीब 5% की तेज़ी जेके सीमेंट में देखने को मिल रही है। सर पहले तो इसके लेवल्स ज़रा बता दीजिए क्या करना है, और सीमेंट पे कहीं अगर आपकी कोई निगाह पड़ी हो, तो कोई अच्छा लग रहा हो तो बताइए क्या करें। आज 7320 पे ट्रेड करता हूँ आप। देखिए, जेके सीमेंट एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। हमने देखा था कि ये स्टॉक ने मार्च 2025 में करीबन 4218 का लो बनाया था, और वहां से कंटिन्यूअसली रैली चली है। प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, कोई नेगेटिविटी स्टॉक में नहीं दिख रही है, और आज भी एक गैप से खुला है। तो पहला तो ये कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है, एक बार यहाँ पे कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होगा। सारा प्रॉफिट ना बुक करें, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव में है, तो प्रॉफिट पर राइड करना चाहिए। बट हाँ, यहाँ पर ये जरूर है कि ऑलरेडी स्टॉक ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया है मार्च से लेकर अभी तक, तो एक बार प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक दोबारा से नीचे करीबन 7,000 के आसपास मिलता है, तो वहां पर अगेन खरीदारी करना चाहिए। स्टॉक एक बुल रन में है, पॉजिटिव रन में है, मुझे लगता है कि आगे के लिए भी इसमें होल्ड करना चाहिए। ठीक है सर। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के, माफ़ कीजिएगा, अगली कंपनी जहां पर खबरें निकल करके आई हैं स्क्रीन पर लेके आ जाइए। लेमन ट्री। सर ये जो अभी जो हम बात कर रहे हैं डिमांड बढ़ने की, या सरकार की तरफ से जो कोशिशें आरबीआई की तरफ से हुई या फिर सरकार की तरफ से, लोगों के पास अगर पैसा आता है तो सर वो घूमने के लिए तो ज़रूर जाते हैं। लेमन ट्री कैसा लग रहा है आपको? करीब 5.5% की तेज़ी, और एक नई डेवलपमेंट भी है कि यहाँ पर जो है कंपनी जो है नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर रही है। दिल्ली के नेहरू प्लेस में डेवलप की जाएगी एक नई प्रॉपर्टी, 5 स्टार की, 5 स्टार औरिका होटल डेवलप करने के लिए ये सक्सेसफुल बिडर भी निकल करके आया है। आज की इस तेज़ी में क्या करना चाहिए, और फ्रेश बाई के लिए क्या लेवल कंफर्टेबल होंगे आप लेमन ट्री में? देखिए, मेरे हिसाब से तो इस लेवल पे जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर, रेजिस्टेंस है करीबन 158 160 का। जब तक कि 160 का लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तब तक फर्दर तेजी मुझे नहीं लग रही है कि यहाँ देखने को मिलेगी। तो मैं 160 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग का वेट करूंगा फर्दर तेजी के लिए। यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि जिनके पास स्टॉक रखा है वो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक करेक्शन होकर 145 146 के लेवल पर आता है, देन अगेन बाय कर सकते हैं। देखिए, होटल जो बना रहे हैं इसमें टाइम लगेगा, ये प्रॉपर्टी बड़ी बनेगी और उसमें टाइम भी लगेगा, तो उसकी रेवेन्यू आने में करीबन 2 से 3 साल का टाइम लग सकता है। तो अभी उस पर क्या ना कमेंट करना उस न्यूज के ऊपर तो बड़ा मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये 5 स्टार होटल कैटेगरी में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकता है। ठीक, चलिए तो ये बात है यहाँ पर। और अगली कंपनी जरूर लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, वहाँ पर देखें किस तरह का मोमेंटम। ईएमएस लिमिटेड, ये यूपी जल निगम से यहाँ पर भी एक किट को ऑर्डर की खबर निकल करके आई है। 104 रुपये का 100 माफ़ कीजिएगा 104 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और इस नए ऑर्डर की वजह से यहाँ पर ईएमएस में हम देख रहे हैं करीब 1.25% के आसपास की मजबूती इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें आगरा वाटर सप्लाई का हिस्सा है ये जो ट्रीटी मिली हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सर। 1.25% की तेज़ी अभी 0.25% की रह गई है। क्या टिप्पणी रहेगी सर ईएमएस पे?
देखिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। पूरे साल करेक्शन मोड में रहा है और पिछले करीबन 3 महीनों से इसी रेंज में था, और फाइनली अगर आप देखेंगे तो एक रेंज को ब्रेकआउट दिया है इसने डाउन साइड में। मुझे लगता है कि अभी और इसमें गिरावट आ सकती है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए खरीदारी के लिए, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। आज इसने ओपन हाई अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम था और वहीं से इसमें गिरावट आती हुई दिखाई दी है। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई एग्रेसिव बाइंग अभी मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक में आपको करनी चाहिए। ठीक सर, तो ये बात यहाँ पर है। और जरा आप कुछ एक रिजल्ट्स फटाफट देख लेते हैं, और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। आईओसी लेकर के आते हैं सर। रिजल्ट्स जो है वो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रहे हैं। कंपनी का जो मुनाफा है वो 83% बढ़ कर के 6,808 करोड़ रुपए। रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, रेवेन्यू में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं, 1% की तेज़ी रही है। एबिटा की बात करें तो ये भी फ्लैट रहा है और 13,850 करोड़ रुपए के आसपास। मार्जिन्स पे प्रेशर भी देखने को मिला। यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो दबाव है वो एमसीज में देखने को मिल रहा है। अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ सर, आईओसी कैसा लग रहा है करंट लेवल पे आपको? जिनके पास है वो क्या करें, और नई खरीदारी के लिए कहाँ गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? देखिए आईओसी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, और हम देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर एक साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम है। 3 मार्च को इसका लो था 110.72 का, और वहां से आप देखिए कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आया है। तो और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले करीबन 20 दिनों से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, डेफिनेटली इसका इंपैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से आईओसी के अंदर खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 136 का। टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बार ये स्टॉक ऊपर में 145 से 146 तक दिखा सकता है। तो अगर ये नीचे 1 रुपये नीचे आता है 38-39 के आसपास, 138-139 के आसपास, तो आईओसी में खरीदारी करना चाहिए। हम्म, चलिए आप जरा लेकर के आते हैं। आज धूम मची हुई है ऑटो को लेकर के, तो ऑटो इन सैलरी पे काफ़ी बातें हो रही है, तो हमारा राजा लेकर के आ जाइए। हालांकि नतीजों पे प्रेशर ज़रूर है हमारा राजा के, लेकिन अभी भी ये थीम पे काफ़ी बातें होती हैं। प्रॉफिट 34% घटा, रेवेन्यू में 4% की ग्रोथ, एबिटा ऑलमोस्ट फ्लैट 437 करोड़ रुपए। मार्जिन्स तो बुरी तरह पिटे हैं, लेकिन अभी अगर हम हमारा राजा के शेयरों पे अगर हम नज़र डालें तो अभी के भाव पे क्या करना चाहिए? और हमारा राजा में और आपको एक्साइड में ज़्यादा बेटर क्या एक्साइड लग रहा है या हमारा राजा? देखिए अमर राजा अभी करीबन 900, ये अमर राजा मोबाइल के बारे में बात करें, एनर्जी के ना बारे में ना, बात हमारा राजा एनर्जी 960 के आसपास चल रहा है। करें? सो अभी 960 के आसपास है, और देखिए यहाँ पर भी साइडवेज ट्रेंड है। रिजल्ट आने के बाद कोई खास फ्लक्चुएशन यहाँ देखने को नहीं मिला, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक बिल्कुल एक साइडवेज ट्रेंड में है, कोई क्लैरिटी नहीं है, या अगर यूं कहें कि कोई ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। ब्रेकआउट जो इसमें आएगा वो करीबन 970 के ऊपर आएगा। अगर ये 970 का लेवल ब्रेक करता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज अगर ये डिप लेके नीचे 940 के आसपास मिलता है तो वहां पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। करंट डेट पे मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कैन वॉच होल्ड करना चाहिए। जी। सर एक जो है अगले जो रिजल्ट है उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं, और वो है आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड पे आज मुनाफे में देखें तो काफ़ी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 94% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ करके 97 करोड़ रुपए रहा। आय में भी 29% की बढ़त रही और ये 826 करोड़ रुपए रही। एबिटा फ्लैट, मार्जिन्स पूरी तरह पिटे। ये वजह रही कि अच्छे नतीजों के बावजूद शेयर में वो रफ्तार जो है आज दिखाई नहीं दी। शुरुआती कारोबारी सत्र में अब लोअर लेवल से रिकवरी शानदार। आज 144 का पहले हाई देखने को मिला, फिर इसने लो लगाया 135 का, और फिर सर अब इस समय जो है रिकवरी मोड पर दिखाई दे रहा है। आइनॉक्स विंड कैसा लग रहा है सर 140 के आसपास? देखिए डाउन ट्रेंड में है। आज भी हमने देखा कि स्टॉक ओपन हुआ था 144 पे, हाई बनाया 144 का, और वहीं से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। अब 140 के आसपास चल रहा है, तो ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। ट्रेंड वो यूं का यूं डाउन ही दिख रहा है। हालांकि आज कोशिश जरूर करी थी, मगर तुरंत वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से एग्रेसिव बाइंग ना करें, वेट एंड वॉच करें। रिजल्ट भी कोई ऐसे नहीं दिख रहे हैं एग्रेसिवली की जो कि यहाँ पे खरीदारी की जाए। मेरे हिसाब से यहाँ भी वेट एंड वॉच रहेगा। ट्रेंड डाउन है, तो फिलहाल अभी खरीदारी की सलाह नहीं है। सर जरा आप चूँकि आइनॉक्स विंड की बात आपने की है तो ज़रा एक सुजलॉन भी देख लीजिए इसी के साथ, क्योंकि सुजलॉन में जो है पिटाई बढ़ती जा रही है, और अब ये जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है 58 के भी नीचे। 57-99 का लेवल 3.5% नीचे जो है। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है, तो अब क्या ये वाकई में अब 52 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है?
आप कहाँ पर सपोर्ट देख रहे हैं, और जिनके पास है हायर लेवल पे वो क्या करें अभी? देखिए एग्जैक्टली 52 के आसपास ही इसमें सपोर्ट है। मुझे लगता है कि उस सपोर्ट के आसपास इसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और फिर वहां से रिकवरी भी आनी चाहिए। तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करें। जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो वहां पे वेट कर सकते हैं। स्टॉक नो डाउट की एक पॉजिटिव टेरिटरी में है। काफी लंबे टाइम से पॉजिटिव टेरिटरी में करेक्शन आता है, फिर अच्छी बाउंस भी लेता है ये। तो 52 के आसपास मिले तो वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि स्विट्जरलैंड को होल्ड करना चाहिए, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। सर अभी आप लोग इन जनरल फ्रेश बाय करने के लिए क्या सलाह देंगे? मतलब क्या स्विट्जरलैंड में 56-57 के आसपास क्या खरीदारी करें, या फिर सीधे 52 के आसपास ही जा करके खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत लोग देखिए एवरेजिंग करना चाह रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि जो एक इमीडिएट सपोर्ट है वो करीबन 55 के आसपास का है। तो 55 के आसपास आप कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, देन उसके बाद 52 के आसपास बाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्टैगर्ड वे में डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, कोई नेगेटिविटी स्टॉक के अंदर नहीं है। तो जो भी आपको 55 के आसपास करेक्शन मिलता है वहां पे कुछ ऐड कर सकते हैं। 52 तक भी अगर आता है तो वहां पे कुछ ऐड कर सकते हैं। तो अलग अलग लेवल्स पे कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं।